कराची में बड़ी बैठक, सिंध एपिक्स कमेटी के बड़े फैसले, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी, मुनशियात फरोशों के खिलाफ कल से ग्रैंड ऑपरेशन, बच्चों को मुनशियात से महफूज रखने के लिए स्कूलों पर कड़ी नजर रखने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शलजीर मेमन कहते हैं मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका चेक पोस्टें बनाई जाएंगी। ANF, रेंजर्स, पुलिस और एक्साइज एहलकार चौकियों पर तैनात होंगे। तालीमी इदारों में मुनशियात फराहम करने वालों को टारगेट किया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन के पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। गैर कानूनी तारीकी वतन जो हैं वो मुख्तलिफ शेल्टर्स ले रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। तो जहाँ जहाँ पे गैर कानूनी तारीकी वतन शेल्टर ले रहे हैं उन जगहों की प्रॉपर मॉनिटरिंग का भी फैसला किया गया है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप गैर कानूनी तौर पर नहीं रह सकते, ये कानून है। इलीगल अगर आप किसी भी मुल्क में, चाहे मौजूद मुल्क हो या कोई किसी तरीके का मुल्क हो, कोई बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर मुल्क हो, आप बगैर पासपोर्ट के, बगैर शनाख्ती कार्ड के आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, ना रह सकते। बर्दक रेंजर्स की तैनाती की मुद्दत में तोसी की मंजूरी, सिंध काबीना ने कराची के लिए ग्रांट की मंजूरी भी दे दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ओवरसीज कमेटी की जगह गवर्निंग बॉडी बनाने, कमर्शियल बुनियादों पर गाड़ियों पर मनपसंद नंबर प्लेट्स लगाने की भी मंजूरी। सूबाई काबीना ने थरकोल एनर्जी बोर्ड के लिए 4 नए नामों की मंजूरी भी दे दी। नॉर्थ नाज़िमाबाद में बोहरी कम्युनिटी की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन को स्टैम्प ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दे दिया। मलीर एक्सप्रेस वे के लिए 7,331 मिलियन रुपए जारी। वजीर आला सिंध अगस्त में पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। मुराद अली शाह ने महकमा वर्क्स को अगस्त तक पहला मरहला मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सिंध काबीना ने आम इंतखाबात के लिए बकाया 585 मिलियन रुपए रोक दिए। अमन अमान के लिए इंतजामात, CCTV कैमरों और किराए की गाड़ियों की मद में कुछ फंड्स रिलीज होना बाकी हैं। काबीना ने महकमा खजाना को मजीद फंड जारी न करने की हिदायत दे दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आई। महकमा पासपोर्ट को अधिकार फंड्स का मामला हल हो गया। बैकलॉग खत्म करने के लिए वजारत खजाना की जानिब से फंड्स जारी कर दिए गए। मशीनों की खरीदारी का इश्तिहार जारी कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। कहा चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज है। फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज है। दुश्मन की पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला की सलाहियतों के मोतरफ मोहसिन नकवी के पंजाब में काम बेमिसाल करार दे दिए। कामरान टिसोरी ने मोहसिन नकवी के लिए तालियां भी भिजवाई। कहा मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सब ने देखा। लाहौर में कलील अरसे में तरक्याती काम मुकम्मल किए गए। मोहसिन नकवी की कारकर्दगी से सब बहुत मुतासिर हुए। कोई इंसान काम करना चाहे तो कोई रुकावट दरमियान में नहीं आ सकती। आप सब ने मोहसिन नकवी साहब की जो परफॉर्मेंस है वो पंजाब में बहैसियत वज़ीर आला पंजाब देखी कि इन्होंने, मैं तब हैरान हुआ जब मैं ख़ुद लाहौर में गया और मुझे जब वो मेरा गाड़ी में ड्राइवर बता रहा था कि सर ये 4 महीने में कंप्लीट हो गया है ब्रिज, ये 5 महीने में, ये 3 महीने में, तो मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के वफ़द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की MQM को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैलेंज से निमटने के लिए सबको ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुस्त डालना होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी बोर्ड को हुकूमती कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। इजलास में फैसला किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केट को हेड रिसर्च के जरिए लाया जाएगा। MT बोर्ड की तैनाती का अमल 1.5 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला का कहना था तमाम डिपार्टमेंट्स को
مرحلہ وار ڈیجیٹلائز کریں گے۔ سندھ حکومت کا پرائمری اسکول ٹیچرز کے سروس اسٹرکچر میں تبدیلی لانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا سیکریٹری اسکول تعلیم کو خط، پرائمری اسکول ٹیچرز کا ملازمت کا نیا ڈھانچہ بنانے کی ہدایت، نئے سروس اسٹرکچر کے تحت اساتذہ کو ترقی ملے گی۔ نہم اور دہم کے سالانہ امتحانات 7 مئی کو ہوں گے، چیئرمین میٹرک بورڈ شریف علی شاہ کا اعلان، کہا امتحانی مراکز کے طرف دفعہ 144 نفاذ ہوگی، موبائل فون لانے پر ضبط کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تمام ڈویژنز میں 2 شفٹوں میں امتحان لیے جائیں گے، کراچی میں 250 امتحانی مراکز قائم کیے گئے، 3.5 لاکھ سے زائد طلبہ امتحان دیں گے، جاری شدہ ایڈمٹ کارڈز میں سینٹرز کی تبدیلی ممکن ہے، ڈائریکٹر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی اب امتحانی پیپر بھی مصنوعی ذہانت سے چیک کیے جائیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے امتحانی نظام میں تبدیلی لانے کا عزم، مصنوعی ذہانت کے استعمال سے 90% ہیومن ایرر کم ہو جاتا ہے، تعلیمی ماہرین نے امتحانات میں AI کا استعمال فائدہ مند قرار دے دیا، ضیاء الدین امتحانی بورڈ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ناصر انصار نے بتایا، فیڈرل بورڈ میں پہلی مرتبہ امتحانی نظام میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا جا رہا ہے، امتحانات کی مارکنگ بھی AI پر مبنی سسٹم سے کی جا رہی ہے۔ ایک سافٹ ویئر بہرحال ہم نے بنوایا ہے، اس میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب کاپیز ہمارے پاس آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کاپیز کو جو کاپیز تو ظاہر بائنڈڈ فارم میں ہوتی ہیں اس کو ہم کٹ کرتے ہیں۔ آصف زرداری نے پارٹی صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی صدارت چھوڑ دی، صدر مملکت آصف زرداری نے الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا۔ مختلف محکموں میں افسران کا تقرر، سندھ کابینہ نے منظوری دے دی، عبدالرؤف چانڈیو CEO سندھ مزاربہ مینجمنٹ لمیٹڈ، سندھ بینک کی بورڈ آف ڈائریکٹرز پر 2 نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے تقرر کی بھی منظوری، فرحان اشرف خان اور عمران سمر سندھ بینک کے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر، محمد انور کو 3 سال کے لیے CEO سندھ بینک تقرر کرنے کی بھی منظوری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج، چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا، درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان کے آئین میں نائب وزیر اعظم کے عہدے کا کہیں ذکر نہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے رولز آف بزنس میں بھی کوئی ذکر نہیں، عدالت وفاقی حکومت کا 28 اپریل کا جاری نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے۔